ठीक है, दोनों को खींचना। हाँ दोनों को खींचना है। खींचो बहुत तेज। मम्मा मम्मा। बहुत तेज। अरे नहीं हो रहा। नहीं खींचेगा, बहुत तेज खींचना। एकदम बहुत कुछ ज्यादा तेज भाई, बहुत तेज। समृद्धि तरह खींच। नहीं खींचेगा, नहीं खींचो खींचेगा। तो आंटी एक तरह से पकड़ो। क्यों? खींचो। बहुत मजबूत है ये ना, टूटने बहुत वाला मजबूत है। है। क्या करना है? बम नहीं। खींचो। मेरे वही छूट जाएगा। आंटी आराम से पकड़ रही है। खींच 1 2 3 खींच। छूट जाएगी उधर का, मत खींच। नहीं हो रहा ये कैसे। तो हेलो एवरीवन, आज है संध्या अर्घ का छठ पूजा और मैं हो चुकी हूँ प्रॉपर तैयार। देख सकते हैं आप लोग, यही साड़ी पहनी है मैंने और मेरा बेटा आ रहा है पीछे से। ये भाई साहब तो देख सकते हैं आप। हेलो छठ पूजा, आ जाओ छठ पूजा। तो ये आ रहा है, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं बाप रे। तो हेलो जी, जय छठी मैया। आज है छठ पूजा का संध्या अर्घ का टाइम। तो ये है मेरी सोसाइटी का पार्क जहाँ पर कि ये छठ पूजा होती है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा बेटा, मम्मी मेरी प्रसाद चढ़ाती हैं हर साल। मम्मी व्रत नहीं करती हैं, हमारे घर में कोई एक बड़ा करता है तो मेरी चाची जो है बड़ी वाली वो करती हैं। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी देर में चाची के यहाँ जाऊँगी सीधा, क्योंकि चाची अब मतलब अपने घर पे ही करती हैं छत पर। वो पहले यहीं पर आती थी वो भी, बट कोविड के बाद से थोड़ा आना जाना सबका थोड़ा वो हो गया था ना, तो अब वो वहीं पर करती हैं, एक रूटीन बन गया है। तो अब मैं फ़िलहाल जा रही हूँ वापस, क्योंकि मुझे जाना है चाची के घर पे। तो बस मैं निकल चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में ना, अलग ही फीलिंग होती है। बाहर कितने लोग आते हैं। तो ये मैं चाची के घर पे पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे भैया हैं, बड़े चाचा जी के मेरे बेटे। तो ये आ रहा है छठ पूजा का सामान, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है बाप रे, है ना। तो ये छत पे सभी लोगों ने सजा रखा है, वही बच्चों ने और आस पड़ोस के लोगों ने ये बलून वलून सब लगवा के बड़ा बढ़िया सजावट कर रखी थी। तो यहाँ पर हम लोग ये रख रहे हैं, यहाँ पर डाला बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो ये और भी लोग आते हैं जो अपना अपना प्रसाद चढ़वाते हैं। व्रत सिर्फ चाची ही करती हैं यहाँ पर, मतलब ये चाची का ही छत है तो यहाँ पर चाची ही रहती हैं अपना, बाकी और लोग अपनी अपनी जगह करते होंगे। तो ये है मेरी बड़ी चाची। ये यहाँ पर हम लोग ये सारा पूजा का सामान है जो भी भगवान जी को सारी चीज़ें हैं। तो छठ पूजा में ना थोड़ा अलग ही फीलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ना साल भर में भी जो लोग नहीं मिले होते हैं ना, वो लोग भी मिलने मतलब मिल जाते हैं। तो मेरी भतीजी भी कहती है कि मतलब जो साल भर नहीं मिलते वो लोग मिल जाते हैं इसमें। तो अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग मतलब जो काफ़ी सालों से जो नहीं आए हुए थे अपने मायके, कई लड़कियाँ आती हैं मायके, तो एक दीदी भी आई हुई थी, उनको मैं काफ़ी सालों बाद उनको मैंने देखा था। तो अच्छा लगता है, सबसे मिलकर बहुत बढ़िया लगता है। अब वहाँ पर हमारे सोसाइटी में भी होता है, तो वहाँ पर भी मेरे बहुत से जान पहचान के लोग होते हैं, मेरी फ्रेंड्स होती हैं काफ़ी, उनके मतलब उनकी जो मम्मी होती है वो करती हैं। तो वहाँ से भी आने का तो मन नहीं करता, लेकिन मुझे दोनों जगह देखना होता है, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ वहाँ पर थोड़ी देर रुक कर और फिर थोड़ी देर यहाँ आ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी सबके साथ अच्छा लगता है। तो खूब मेरी अभी छोटी वाली भाभी जो है मेरी, वो अभी आई नहीं थी, तो उसका भी मैं वेट कर रही थी कि फिर हम लोग फ़ोटो सेशन करते हैं। आज मेरी कज़न सिस्टर नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि वो अपने ससुराल गई हुई थी। मोस्टली वो चली जाती है अपने ससुराल, शायद उसकी जेठानी करती हैं, तो इसलिए वो चली जाती है वहाँ पर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं धूप बत्ती मैं जला कर दे रही थी भाभी को आगे, भाभी सब कुछ लगा रही थी आगे में। और मम्मी का मेरा ऑपरेशन ही हो रखा है, तो मम्मी इतना ऊपर वैसे भी नहीं चढ़ सकती हैं, और नहीं भी ऑपरेशन हुआ था ना तो मम्मी का थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, मतलब घुटने की दिक्कत रहती है उनको, तो इतना ज़्यादा वो चढ़ नहीं पाती हैं इतना ऊपर में। तो इसीलिए मम्मी सोसाइटी में ही रह जाती हैं। पापा भी आ गए थे, मकान पे काम चल रहा है हमारे, तो पापा मेरे पूरा दिन वहीं रहते हैं। और फिर उसके बाद पापा वहाँ से, मैंने बोला था कि हाँ टाइम से आ जाएँ ताकि छठ पूजा भी कम से कम देख सकें वो। तो इस बार पापा ने बिल्कुल ना इधर छठ पूजा के इसमें घाट पे ना सजावट का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पापा मकान की तरफ इतने बिजी थे ना। फिर अब वही है, पापा नहीं लगे तो बहुत ही कम सजावट इस बार वहाँ पर हुई थी। मतलब पहले लड़ी वड़ी सब कुछ लग जाता था, पेंट होता था, सब कुछ करवाते थे पापा। इस बार पापा नहीं थे तो देखिए सिर्फ नॉर्मल बस सजावट हुई थी, शायद थोड़ी बहुत तो हो गई थी, फिर भी आई थिंक बलून वलून कुछ तो लगा था वहाँ पर भी। तो बस ऐसे ही ऑन है। तो सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके। और यहाँ पर
और छठ पूजा तो वैसे देखिए यूपी बिहार सब जगह होता है, दिल्ली में भी इतना बढ़िया छठ पूजा होती है, वहाँ पर भी यमुना घाट है, बट यमुना का पानी इतना साफ नहीं है, लेकिन लोग क्या करेंगे, कुछ लोग मजबूर होते हैं वो घाट पर ही करते हैं, तो मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मोस्टली लोग ना अपने घर की छत पर या अपने घर के बाहर में ही टब में कर लेते हैं। वैसे जो मज़ा घाट पर और नदी में है, पोखर में है, जो हमारे यहाँ तालाब बोलते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पोखर बोलते हैं उसे, तो पोखर में जो मज़ा आता है ना कि वो अलग ही वो होता है फीलिंग। बट क्या करें, मजबूरी है तो इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। हम जब छोटे थे ना तब तो मैंने देखा था हमारे यहाँ एक ना बहुत बड़ी पानी की टंकी थी, तो उस पानी की टंकी का नीचे में ना एक वो बना हुआ था जहाँ से उस पानी की टंकी को ऑन ऑफ करते थे, मतलब सप्लाई के लिए। तो पहले तो मैंने देखा था कि उसमें मतलब लोग जा के करते थे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था वो, बट उसके अंदर करते थे लोग, क्योंकि पहले हमारी सोसाइटी में वो नहीं बना था, जो वो स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है ना, मेरे पापा ने ही बनवाया था, चाची सब आती थी वहाँ पे, तो पापा ने पहले छोटा सा था, फिर उसको बड़ा करवाया धीरे धीरे, अभी थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो बहुत लोग आ जाते हैं उसमें। तो उसमें पहले तो बहुत ही अलग तरीके से होता था, फिर कुछ लोग वहीं पर जा के करते थे, इतना तो मुझे याद भी नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम तो, है ना, तो अच्छा ही लगता था बहुत। छठ पूजा के अलग ही पता है आनंद होता है। इस बार वैसे इतनी ठंड थी नहीं, जैसे लास्ट ईयर, मतलब मोस्टली तो छठ पूजा में ठंड आ ही जाती है, जैसा कि पता है आप लोगों को, तो इस बार इतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं वैसे, और सही भी है। ज़्यादा ठंड होती है ना तो कपड़े पहनो, फिर स्वेटर वेटर पहन के पूरा इतना वो हो जाता है। ये तो वैसे शाम का टाइम है, संध्या अर्घ का टाइम है, तो अभी सबके सब लगे हुए हैं करने में सारा का सारा अर्घ की तैयारी। ये देख सकते हैं आप सजावट, कितनी सुंदर सजावट करी हुई है। ये सामने में शायद कोई स्कूल बन रहा है, वो है सूरज देवता, ढलने की तैयारी हो रही थी अब तो, है ना, सूरज जी ढलने ही वाले थे, दिनकर भगवान, है ना, तो है ना, ये मेरी आदत नहीं जाएगी, है ना, हर चीज़ में है ना। तो ये ना मेरी भतीजी के पास ना एक बम था, रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं? हो गया, ये रिकॉर्ड हो टाइम बताना बेटा, टाइम 5:06 अभी। 5 बजे अस्त होते हैं। बेटा कै बजे अस्त होते हैं? कितने बजे का टाइमिंग है? छठी मैया तेलने ललन माँ से अंगन माँ खेलई है, छठी मैया तेलने ललन माँ से अंगन माँ खेलई है, से अंगन माँ खेलई है, अंगन माँ खेलई है, छठी मैया पास में पूजा लगो अंगन माँ खेलई है, तबीयत खराब रहता है ऐसी सास ससुर के पूरे ले लिया